नमस्कार दोस्तों, एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नया वीडियोस लेकर आते हैं। इस बार हमने एक बहुत सिंपल टॉपिक चूज़ किया है आपके लिए। वो है कि हमारा जो लैब वेयर है, जैसे पाइपेट है, बीकर है या जो दूसरे ग्लासवेयर्स हैं, वो कितने साफ़ हैं। लगता है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब ज्वाइन किया था 1984 में, तो मैं किसी एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया था जहाँ पे पिछले 1.5 महीने से वो लोग हमेशा यूरिया बर्थोलेट किट के अंदर झगड़ रहे थे कि उसकी रिएक्शन 15 मिनट के टाइम के अंदर कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। और वो परेशान थे कि लॉट आफ्टर लॉट ये रिजेक्शन आते जा रहा था। और मार्केट में जिस तरीके का फेलियर होता है तो आप समझ सकते हैं कि कस्टमर कितना इरिटेट होता है, और उनका R&D स्टाफ भी बहुत इरिटेटेड था। एक दिन जब मैंने पता लगाया इसके बारे में कि ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि यूरिया के अंदर आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके गंदे ग्लासवेयर्स के कारण है। लोग मेरे पे थोड़ा हंसे, लेकिन मैंने उनको प्रूव करके दिखाया कि आपका जो एक लैब क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर अमोनियम आयंस हैं, और वो अमोनियम आयंस अच्छी तरह से सफाई नहीं होने के कारण बार बार आपके एसेस में अलग अलग क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं, जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं कि क्या गंदगी आपको परेशान कर रही है। और आप बड़ा टेक्निकल सोच रहे हैं कि फिनॉल प्योरिफिकेशन, यूरिएस बदलना वगैरह वगैरह, लेकिन वो सारा प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के कारण सॉल्व हो गया कि ग्लासवेयर को 4-5 बार अच्छी तरह से पानी से धोना पड़ा। ओके, लेट्स टेक, यही चीज़ को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक क्लीन लैब ग्लासवेयर क्या चीज़ होती है। दोस्तों, एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिए कि हम क्लीन का मतलब क्या, कोई चीज़ जो गंदी है तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक लेबोरेटरी ग्लासवेयर है। नॉर्मली वो लैब ग्लासवेयर 2 तरीके के होते हैं, जिनके मुंह बड़े और चौड़े होते हैं, जैसे बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके मुंह बहुत छोटे होते हैं, नैरो ट्यूब के जैसा, जैसे कि आपके रीयूजेबल प्लास्टिक टिप्स या पाइपेट्स। अभी इन पाइपेट्स और इन टिप्स के अंदर जो लिक्विड अंदर भरा रह जाता है, चाहे वो सोप सॉल्यूशन हो चाहे कुछ भी हो, वो आसानी से बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी चीज़ों को धोने का तरीका ज़रा अलग होता है, लेकिन क्या उनमें से निकाला जाए। लेट्स टेक, ये कॉन्टामिनेंट्स जो गंदगी है वो क्या चीज़ की है। लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स को जब बार बार यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स रह जाते हैं, कभी उसके अंदर प्रोटीन्स रह जाते हैं, कभी उसके अंदर फैट्स रह जाती है जो सीरम या और कोई रिएजेंट के कारण आ रही है, या कभी कोई बायो मटेरियल है जैसे RNA DNA वगैरह, तो वो चीज़ें अंदर रह जाती है। अभी हमको ग्लासवेयर को इन सब चीज़ों को निकालना होता है। निकालने के लिए हमने ये जान लिया कि भाई क्या चीज़ हमको निकालनी है, तो हम मेथड भी वैसा ही अपनाएंगे। ये क्लीनिंग की एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होती है, जिसके बाद में एक के बाद में ये स्टेप किए जाएँ तो ये ग्लासवेयर बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। सबसे पहला चीज़ है कि टैप वाटर से ग्लासवेयर को फ्लश करो। मीन्स जेट ऑफ पानी से, एक धार से, अगर जो गंदगी है जो आसानी से ग्लासवेयर से छूटी जा सकती है, उसको बहते पानी के अंदर नल की टैप चालू के नीचे रख दिया, उसे झटक के निकाल दिया वगैरह वगैरह। तो आपने 90% केमिकल्स या दूसरी चीज़ें जो आसानी से वहाँ पे चिपकी हुई नहीं थी ग्लासवेयर से, वो निकल गई है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्फेक्टेंट साबुन भी हो सकता है, सर्फेक्टेंट कोई पॉली एनायंस भी हो सकता है, लाइक ट्राइटोनेक्स 100-20 वगैरह वगैरह। आइडियल है कि आप अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन लें और उसको एक सही मात्रा में पानी के अंदर घोल के आप अपने ग्लासवेयर को उसके अंदर डुबो दें कुछ समय के लिए और कुछ टेम्परेचर पे, प्रेफरेबली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अगर आपने 5 या 10 मिनट के लिए अपने ग्लासवेयर्स को उसके अंदर डुबो के रख दिया है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये सर्फेक्टेंट या क्लीनिंग एजेंट्स आपके इन केमिकल्स को, प्रोटीन्स को, फैट को, कोई भी बायो मटेरियल है, उनको उस जगह से डिसलॉज कर देते हैं, उसकी सरफेस से। डिसलॉज होने के बाद में वो सारा सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अभी आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को निकाल के फेंक दीजिए और आप दोबारा से उसको टैप वाटर में 2 बार अच्छी तरह से रिंस कर दीजिए।
हर बार आपको टैप वाटर पिछला टैप वाटर से झटक के निकालने के बाद ही अगले में जाएंगे। तो इससे फ़ायदा यह रहेगा कि कभी कोई पीछे छूटा हुआ केमिकल है या कोई टैप वाटर के अंदर बचा हुआ चीज़ है वो झटक के बाहर निकल जाएगा और नया वाटर ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ कर पाएगा। लेकिन सिर्फ टैप वाटर से रिंसिंग करना सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं होता है। इसको हमको टैप वाटर में अपने खुद के कंटामिनेशंस होते हैं, कैल्शियम वगैरह, तो हमको डीएम वाटर से इसी ग्लासवेयर को दोबारा 2 बार रिंस कर लेना चाहिए और हर बार झटक के पिछला डीएम वाटर निकाल के फिर नए में डुबो के निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने अपने ग्लासवेयर को इन सब कंटामिनेशन से हटा के क्लीन कर दिया है। और उसके बाद में जो बाकी रहता है या तो उसको एयर ड्राई कर लीजिए, ओवन ड्राई कर लीजिए, या ऑटोक्लेव करना है और स्टेराइल मटेरियल चाहिए तो आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है अपने ग्लासवेयर को क्लीन करने का। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये इशू? बिकॉज नॉर्मली ये फंक्शन हम अपने एक लेबोरेटरी असिस्टेंट को दे दिए करते हैं और वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्लीनिंग बॉय है, और नॉर्मली उसको एक क्लीन दिखने वाला ग्लासवेयर वो समझता है कि क्लीन ही है, जबकि अंदर पड़े हुए केमिकल्स उसको नहीं नज़र आते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्लासवेयर को इस सीक्वेंस से साफ़ करें ताकि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्टिमेशन सिस्टम्स, टेस्ट एसेस ख़राब नहीं हो और हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आए बिना ही अपने रिजल्ट्स को एक शॉट में एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाएँ। दोस्तों धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और पसंद आते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बेल आइकॉन दबाएंगे तो ऐसा कोई वीडियो फिर से आएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।